दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। मदीना शरीफ की तंग और संकरी गलियों में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो गरीबी और मुफलिसी की मिसाल बनी हुई थी। वहीं एक बूढ़ा आदमी अपने बीमार जिस्म के साथ जिंदगी के आखिरी लम्हों को गिन रहा था। उसकी आंखों में गरीबी, दर्द और सब्र की गहराइयां साफ झलकती थीं। उसके साथ उसकी एक मासूम बेटी रहती थी। नाम था आमिना। आमिना छोटी सी उम्र में ही बड़ी हो गई थी। बचपन का हर वो हक जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, वह उसकी आंखों में आंसुओं के साथ बह चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। उनकी मिट्टी की हांडी में कई दिनों से आग नहीं जली थी। बूढ़े बाप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर रात आमिना अपने छोटे से हाथों को उठाकर दुआ मांगती, या रब, मेरे बाबा के लिए रहमत भेज, हमारे घर में भी कोई खुशी की सुबह आए। लेकिन जवाब में सिर्फ तन्हाई और खामोशी मिलती। एक दिन आमिना अपने बाप के पास बैठी थी। उसके कांपते होठों से निकला, बेटी, अब लगता है मेरी रूह निकलने का वक्त करीब आ गया है। आमिना ने अपने बाप का चेहरा देखा, सूखी हुई आंखें, कमजोर जिस्म और चेहरे पर वह दर्द जो शायद किसी को दिखता नहीं पर अंदर से हर वक्त चीखता था। उसने बाप का हाथ थामा और कहा, नहीं बाबा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वह जरूर रहमत भेजेगा। जैसे कि लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में सिर्फ दीवारें और खामोशियों का बोलबाला था। सुबह का वक्त था। मदीना की गलियों में सूरज की हल्की किरणें उतरने लगी थीं। आमिना ने अपने बाप के लिए आखिरी कोशिश करने की ठानी। उसने अपने फटे पुराने दुपट्टे को ठीक से संभाला और बाहर निकल पड़ी। उसकी आंखों में बस एक ही मंजर था, कोई तो मदद करेगा, कोई तो रहमत बरसेगी। वह बाजार पहुंची, लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर तरफ तिरस्कार और बेरुखी मिली। हटो यहाँ से, हमारे पास देने को कुछ नहीं। थक हार कर वह एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे जैसे पिघलते हुए मोती। तभी एक आवाज आई, बेटी, क्यों रो रही हो? वह आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी, वह आवाज थी हजरत मोहम्मद की। आमिना ने कांपते हुए सिर उठाया। सामने सरवरे कायनात खड़े थे। उनकी आंखों में शफकत का समंदर था। क्या हुआ बेटी? उन्होंने दोबारा पूछा। आमिना ने कांपते लबों से कहा, मेरा बाप बहुत बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं, कई दिनों से कोई रहमत नहीं बरसी। रसूलुल्लाह का चेहरा गम से भर आया। उन्होंने अपने साहबा को पुकारा, जिसके घर में जो भी खाने को हो सब लेकर आओ। क्या? साहबा किराम दौड़ पड़े। किसी ने रोटियां दी, किसी ने खजूरें, किसी ने शहद, किसी ने दूध। इतने में पूरा मदीना इकट्ठा हो गया था। आमिना की आंखों में पहली बार खुशी की चमक आई। उसने वो खाना इकट्ठा किया और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। आमिना घर पहुंची तो देखा उसका बाप जमीन पर लेटा हुआ है, सांसें उखड़ चुकी थीं। बाबा, बाबा, मैं खाना ले आई, बाबा, आंखें खोलो ना। लेकिन सब कुछ खामोश था। उस झोंपड़ी में अब सिर्फ आमिना की चीखें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद हजरत मोहम्मद भी वहां पहुंचे। उन्होंने आमिना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सब्र करो, तुम्हारा बाप अल्लाह के करम में चला गया है, वह अब भूखा नहीं रहेगा, अल्लाह की रहमतें उसके साथ हैं। रसूलुल्लाह ने खुद उस बूढ़े का जनाजा पढ़ाया। पूरे मदीना ने गवाह दी कि यह बाप कितना खुश नसीब है कि उसके जनाजे की नमाज खुद रहमतुल्लिल आलमीन ने पढ़ाई। उस दिन के बाद आमिना के लिए मदीना के हर दरवाजे खुल गए। हजरत मोहम्मद ने उसे अपने घर में जगह दी। उसे खाना, कपड़े से कपड़े, आवानीवी से साथी से और तालीम सब कुछ दिया गया। वह अब सिर्फ आमिना नहीं रही, वह अब मदीना की बेटी थी। कहते हैं कि जब आमिना बड़ी हुई तो उसने मदीने की गरीब बच्चियों की मदद के लिए एक घर खोला, जहां हर रोज सैकड़ों भूखे बच्चों को खाना दिया जाता था। हर रोज वह अपने बाबा की कब्र पर जाती और कहती, बाबा, देखो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। आज मदीने का हर बच्चा खाना खा रहा है। अल्लाह कभी किसी की मेहनत और दुआ को झाया नहीं करता। अल्लाह हम सबों को तौफीक दे और इस्लामिक भवाइस स्टोरी 786 को सब्सक्राइब करें।